सवाल बेटा। ठीक है, लेक्चर का आगाज करते हैं हम। आज केमिस्ट्री के चैप्टर लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट लेक्चर में हमने बायोमेट्रिक पढ़ा था और इसके अलावा हमने सीक्वेंस पढ़ी थी कि हम किस सीक्वेंस में अपने चैप्टर्स को लेकर चलेंगे इस पूरे साल के अंदर। और आज हम बाकायदा आगाज करने जा रहे हैं चैप्टर 1 का, विच इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। देखिए आप चैप्टर 1 पढ़ रहे हो, इसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। और आज की जो क्लास है वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज मैं आपको पूरा पीरियोडिक टेबल, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने पूरा पीरियोडिक टेबल का जो है नक्शा जो है वो मैंने बोर्ड पर बना दिया है। ठीक है, अब हम पूरा पीरियोडिक टेबल को फिल करेंगे। ठीक है, जो एलिमेंट्स है उसको मैं फिल करूंगा और जो बातें याद रखने की आपको वो बताऊंगा। और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एक एक चीज आपने गौर से समझनी है और जो बात समझ में नहीं आएगी वो आपने मुझसे पूछनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पीरियोडिक टेबल बेसिकली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूं मैं। वैसे तो अगर आप पीछे से देखें तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे जिनकी खदमात से, जिनकी कंट्रीब्यूशन से ये जो अभी आपके सामने पीरियोडिक टेबल है ये वजूद में आया। शुरू में डॉर्विनियंस आए, फिर न्यूलैंड आया, फिर जो है उसके बाद डॉक्टर मेयर आया और देन मेंडलीव के कंट्रीब्यूशन, और मेंडलीव ने जो है फाइनल जो पीरियोडिक टेबल दिया था उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वजूद में आया। ठीक है, मैंने जो आपके सामने बनाया वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको मैं फिल करने जा रहा हूं। सबसे पहले एक बात आपको बताना चलूं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ वर्टिकल कॉलम होते हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल रॉज होती हैं। ठीक है, वर्टिकल कॉलम को हम ग्रुप कहते हैं जबकि हॉरिजॉन्टल रॉज को हम पीरियड कहते हैं। मैं लिख रहा हूं हॉरिजॉन्टल रॉज को हम पीरियड कहते हैं जबकि वर्टिकल कॉलम को हम ग्रुप कहते हैं। ठीक है, ये बात आप और क्यों कहते हैं ग्रुप और क्यों उसको पीरियड कहते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। जब इंशाल्लाह हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन करेंगे तब आपको इसको मैं ब्रीफली बता दूंगा। अभी आप ये देख लें कि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल रॉज है वो कितनी है। यानी मैं आपसे पूछने जा रहा हूं कि हमारे पास मॉडर्न पीरियड टेबल के अंदर हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर। तो आइए गिनते हैं। जो मैंने आपसे कह दी कि हॉरिजॉन्टल रॉज आपका पीरियड होता है, तो आप देखिए इस पूरे पीरियड टेबल में कितनी हॉरिजॉन्टल रॉज है। तो आपको समझ में आएगा कि ये जो है हमारे पास पीरियड 1 है। फर्स्ट रॉ देखिए वहां तक जा रही है, इसमें से 2 एलिमेंट है, एक यहाँ पे होगा और एक वहां पे होगा। अगर आपके पास बुक्स है केमिस्ट्री की तो काइंडली आप अपने सामने पीरियोडिक टेबल खोल लें। देखिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसको देखते जाएं, बुक में आपके सामने खुला होगा तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। मैं लिख रहा हूं कि ये हो गया हमारे पास पीरियड नंबर 1। ठीक है, ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल रॉ है वो पीरियड नंबर 1 हो गया। इसी तरीके से ये जो है हमारे पास वो पीरियड नंबर 2 है। फिर हमारे पास पीरियड नंबर 3 है। जो बच्चे साथ साथ बनाना चाह रहे हैं वो बना भी सकते हैं। ठीक है, फिर है पीरियड नंबर 4, देन पीरियड नंबर 5, पीरियड नंबर 6 एंड लास्ट है पीरियड नंबर 7। इसका मतलब कोई भी आपसे पूछे कि हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो आप कहेंगे कि देयर आर 7 periods in modern periodic table, and periods are what? Periods are the horizontal row in a periodic table. ठीक है, आगे चलते हैं। पीरियड बात हो गई, अब चलते हैं ग्रुप्स की तरफ। वर्टिकल कॉलम ग्रुप्स होता है। अच्छा, ग्रुप में एक चीज आपको बताना चलूं, ग्रुप की 2 क्लासिफिकेशन होती है। मैं चैप्टर का नाम मिटा रहा हूं ताकि इजीली मैं इस पे काम कर सकूं। ग्रुप की 2 फैमिलीज होती हैं। मैं लिख रहा हूं, देखिए आप लोग भी जहां जहां आपको जगह मिलती है, जो चीज बोर्ड पे नजर आती है वो अपने पास आप कॉपी करें ताकि आपको आसानी हो जाए। ये देखें, ग्रुप की 2 फैमिलीज होती है। एक ए फैमिली कहलाती है ग्रुप की और एक बी फैमिली कहलाती है ग्रुप की। ठीक है, और इन फैमिलीज में क्या क्या होता है मैं भी आपको बता देता हूं। ग्रुप्स की 2 फैमिलीज हैं, ए फैमिली, बी फैमिली। ठीक है, और इसके अलावा ग्रुप्स क्या होता है, वर्टिकल कॉलम होता है। तमाम पीरियोडिक टेबल के अंदर जो वर्टिकल कॉलम्स हैं वो ग्रुप्स हैं। अगर आप गौर से देखें तो आपको कितने वर्टिकल कॉलम नजर आ रहे हैं, 1 2 इस तरह करते करते जाए तो एंड तक आपको जो वर्टिकल कॉलम नजर आ रहे हैं ये ग्रुप्स हैं। और मैंने आपके लिए एक अच्छा काम ये किया है कि बोर्ड पर आप देखें गौर से तो आधे कॉलम्स ब्लैक
पॉइंट से बने हुए हैं और आधे जो कॉलम्स हैं वो आपके पास ब्लू कलर से नजर आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये दो फैमिलीज को डिफरेंशिएट करते हैं। जो ब्लू कलर के कॉलम्स हैं वो बी फैमिली के हैं, जो ब्लैक कलर के कॉलम्स हैं वो ए फैमिली के हैं। ठीक है, अच्छा ए फैमिली और बी फैमिली होती क्या है? ए फैमिली के अंदर आपके पीरियोडिक टेबल का, मेरे हर जुमले को आज की क्लास के बड़े गौर से सुनिएगा, उसको नोट करना कि मैं क्या क्या कह रहा हूँ, लिखते जाएं और समझते जाएं। जहां आपको कंफ्यूजन हो और काइंडली आप चैट बॉक्स में मुझसे पूछें कि सर ये वाली बात दोबारा रिपीट कर दें। मैं एक नहीं, दो नहीं, मैं 10 दफा रिपीट करूंगा, लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर ये समझ में आ गया तो आगे के 3-4 चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ सकेंगे। ठीक है, ग्रुप्स की दो फैमिलीज हैं, ए फैमिली एंड बी फैमिली। ए फैमिली के अंदर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट मौजूद होते हैं। एस ब्लॉक मौजूद होता है और पी ब्लॉक मौजूद होता है, जबकि बी फैमिली के अंदर बी ब्लॉक और एफ ब्लॉक मौजूद होता है। ई ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक मौजूद होता है। ये ब्लॉक्स क्या है? याद होगा आपको, मैंने लास्ट क्लास में असाइनमेंट दिया था कि आप लोग काइंडली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके आइएगा, KLM की भी करके आइएगा और SPDF की भी करके आइएगा। तो SPDF आर द सब शेल्स, जो कि आपने पिछली क्लास में फर्स्ट ईयर के अंदर आपने सीखा होगा, जो कि जब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की थी तो आपने SPDF की कॉन्फ़िगरेशन ऑपो प्रिंसिपल में भी सीखी है, आपने N+N रूल के अंदर भी सीखी हुई है। ठीक है, वो तमाम चैप्टर 4 के रूल्स थे, उसमें आपने ये तमाम कॉन्फ़िगरेशंस सीखी हुई है। तो मैं वो कॉन्फ़िगरेशन सिखाने से पहले आपको, या बताने से पहले मैं एक चीजें बता दूं जो कि आपको ऑलरेडी पता है, कि पूरा पीरियोडिक टेबल, गौर से देखें, पूरा पीरियोडिक टेबल 4 ब्लॉक्स पे मुश्तमिल है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, जो एस और पी ब्लॉक है वो उसे ए फैमिली के ग्रुप्स कहते हैं। एस और पी ब्लॉक जो है वो एस फैमिली के ग्रुप है। आपको नजर आ रहे हैं? मैंने कहा ए फैमिली को मैंने ब्लैक पॉइंटर से रिप्रेजेंट किया है, ब्लैक का डॉट बना रहा हूं मैं इधर, और बी फैमिली को मैंने ब्लू पेन से रिप्रेजेंट किया है बोर्ड के ऊपर। ये इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ब्लैक फैमिली जो है वो ब्लैक कलर के, सॉरी ए फैमिली जो है वो ब्लैक कलर के कॉलम के अंदर लाई करती है। इसके पास दो ब्लॉक है, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। एस ब्लॉक कौन सा है? देखिए बोर्ड की तरफ, शुरू के जो दो कॉलम है इसे कहते हैं एस ब्लॉक। ठीक है, शुरू के जो दो कॉलम्स हैं वो हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट है। मैं ये चीज यहां पे लिख रहा हूं, आप देख लें, बल्कि इसको मिटा देते हैं कि आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है, देखिए बेटा, ये चीज है ना, ये दो कॉलम है, ये दो कॉलम जा रहे हैं ऊपर, ये बेसिकली एस फैमिली है, एस ब्लॉक है, एस फैमिली नहीं, सॉरी, एस ब्लॉक है। ठीक है, एस ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल ये दो कॉलम है, और पी ब्लॉक क्या है? अगर आप यहां पे हैं तो यहां से स्टार्ट होकर ये पूरा पी ब्लॉक है हमारे पास। ठीक है, ब्लैक से मैंने कहा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक बनाया मैंने। एस ब्लॉक ये रहा, पी ब्लॉक ये रहा, पूरा 1 2 3 4 5 6 कॉलम जो है आपके पी ब्लॉक में है, 2 कॉलम जो है वो आपके एस ब्लॉक के अंदर है। अब मैं चलता हूं डी ब्लॉक की तरफ। ये जो चीज है आपकी, यहां से लेकर ये आपका डी ब्लॉक, और जो नीचे आप दो लाइनें देख रहे हैं, ये नीचे वाली दो लाइनें कहलाती है एफ ब्लॉक। इस तरह हमारा पीरियोडिक टेबल 4 किस्म के ब्लॉक्स पे मुश्तमिल है, एस पी डी एफ। एस और पी ब्लॉक, वापस रिपीट कर रहा हूं, एस और पी ब्लॉक के अंदर जितने भी कॉलम नजर आ रहे हैं आपको, देखिए बोर्ड पर, एस और पी ब्लॉक में कितने कॉलम नजर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब है कि ए फैमिली में जहां एस ब्लॉक और पी ब्लॉक आता है, वहां पर आपके पास 8 ग्रुप्स है। कितने ग्रुप्स है? 8 ग्रुप्स। ग्रुप्स क्या होते थे? वर्टिकल कॉलम्स आर नोन एज ग्रुप्स। तो कितने वर्टिकल कॉलम है ए फैमिली में? ए फैमिली ब्लैक कलर में है, और ब्लैक कलर में कितने वर्टिकल कॉलम है आप गिन सकते हैं बोर्ड के ऊपर, तो आपको 8 कॉलम्स नजर आएंगे। तो आइए नाम देखिए। पहले ग्रुप का नाम मैं ऊपर लिखा हूं, यहाँ पे देखिए, पहले ग्रुप का नाम होगा 1A।
वन क्यों, चूंकि पहला ग्रुप है, और ए क्यों, चूंकि ए फैमिली का है। इस ग्रुप का नाम क्या होगा, 1A। सेकेंड ग्रुप का नाम होगा 2A, याद रखिएगा, सेकेंड ग्रुप का नाम होगा 2A। और ये सारी चीजें आप लोग 9th क्लास के अंदर भी सीख चुके हैं और केमिस्ट्री के अंदर फर्स्ट ईयर भी आपको सिखाई जा चुकी है। फिर हमारे पास यहां अगर स्टार्ट करें तो 3A, 4A, 5A, 6A, 7A एंड लास्ट में हमारे पास होता है 8A। तो पूछे आपसे कि बताएं हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर, तो आप कहेंगे ग्रुप्स हैज क्लासिफाइड इन टू फैमिलीज, A family and B family, and in A family we have 8 groups। देखिए in A family we have 8 groups, ठीक है। और थोड़ा सा आपको मैं मेमोराइज करता हूँ, वापस से याद करें तो 9th क्लास में आपने तमाम ग्रुप्स के नाम भी पढ़े होंगे। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, नाम देख लें। 1A ग्रुप को आप कहते थे अल्कली मेटल्स, इन्हें कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। नंबर थर्ड ग्रुप को कहते हैं आप बोरोन फैमिली, देन कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजेंस एंड लास्ट 8A को कहते हैं आप लोग नोबल गैसेस का ग्रुप, ठीक है। इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस या जीरो ग्रुप के नाम से जिसको जाना जाता है, ठीक है। मैं आगे चलो लेक्चर को लेके। ए फैमिली के अंदर मैंने क्या पढ़ा आपको कि ए फैमिली में 1 से लेकर 8A जरूर लगाना है क्योंकि ए फैमिली को बिलोंग करता है। ए फैमिली के अंदर 1 से 8A तक ग्रुप्स हैं और इसके अंदर एस और टी ब्लॉक पूरा किया हुआ है, पूरा इसमें एस और टी ब्लॉक है। अब अगर आपसे पूछ ले कि बताएं कौन कौन से ग्रुप्स एस फैमिली एस ब्लॉक में होते हैं, तो आप बताएंगे एस ब्लॉक में से दो ग्रुप्स होते हैं, 1A एंड 2A। एस ब्लॉक में से दो ग्रुप्स होते हैं, 1A एंड 2A। टी ब्लॉक में कितने ग्रुप होते हैं, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A। यानी 3A से लेकर 8A तक के जो ग्रुप्स हैं वो पी ब्लॉक में आते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। अब मैं आ रहा हूँ डी ब्लॉक में। आप कहेंगे सर ए फैमिली तो आपने समझा दी, बी फैमिली भी समझा दे तो अच्छा हो जाएगा। तो आइए बी फैमिली का जिक्र करते हैं। आपको बी फैमिली में मैंने कहा था ब्लू कलर से जितने भी वर्टिकल कॉलम है, क्योंकि वर्टिकल कॉलम का ग्रुप कहते हैं बी फैमिली, कहते हैं कि जितने भी वर्टिकल कॉलम ब्लू कलर के हैं वो बी फैमिली के ग्रुप हैं। आइए देखते कितने। अच्छा, अब इसमें ऐसी चीजें जो थोड़ा समझने की है और मैं तब समझाऊंगा आपको इंशाल्लाह। आज क्लास तो आज तो मौका नहीं मिलेगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा कि ये ऐसा क्यों है कि मैं इसको 3B से स्टार्ट कर रहा हूँ। वो आपको इंशाल्लाह कॉन्फ़िगरेशन में अच्छा समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी मैं काम कर रहा हूँ, इसको आपने अपने पास नोटबुक पे नोट करना है, इसका स्क्रीनशॉट आपने लाजमी ले लेना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास डी ब्लॉक है पूरा। डी ब्लॉक के जितने वर्टिकल कॉलम्स हैं वो बी फैमिली के पास है। डीबी और एफबी, एफ का होता है आपको बताऊंगा बाद में, डी पे फोकस करें। ये जो ग्रुप है पहला वाला, ये जो वर्टिकल कॉलम ये वाला है, इसे कहते हैं हम 3B। तो आप कहेंगे सर आपने यहां तो 1A से स्टार्ट किया था, यहां पे आप 3B से क्यों कर रहे हैं? इसका रीजन आपको जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवाऊंगा तब अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। अभी आपको जो मैं लिखा रहा हूं वो आप लिख भी सकते हैं अपने पास और उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो सेकंड ग्रुप है हमारे पास वो कहलाता है 4B। फिर आएगा 5B, देन 6B, 6, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। 6 के बाद आती कहानी 7B। अच्छा, आप समझना इस बात को। 7B तक हमने कर लिया। 3B, 4B, 5B, 6B, 7B। 7B के बाद ये जो 3 लाइनें 1, 2, 3, इन तीनों को हम एक ही ग्रुप कहते हैं और कहते हैं 8B। क्या कहते हैं? 8B। याद रखिएगा, आपकी बुक अगर आपके पास है तो आप उस बुक को भी देख सकते हैं। अब उसमें आपका पीरियोडिक टेबल बना हुआ है या आपके पास कलर्ड फॉर्म में पीरियोडिक टेबल घर पे पड़ा हुआ है कहीं पर भी आपके अकेडमिक के सामान में, तो आप देख सकते हैं वहां पर आपको कलर फॉर्म में बताया जा रहा होगा कि शुरू में हम 3B लेते हैं, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, और ये जो 3 है वो 8B के अंदर आते हैं। और 8B के बाद ये जो लास्ट 2 है इसे हम कहते हैं 1B और 2B।
तो आपको अब समझ में आया हो कि वहां पे 3b था तो यहाँ 1 और 2 कवर हो गया। अब आप गिने जरा 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b और ये तीन आते हैं 8b के अंदर। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन बी फैमिली, तो बी फैमिली के अंदर भी आप यही कहेंगे कि सर बी फैमिली में भी हमारे पास 1b से लेकर 8b तक के ग्रुप होते हैं। यूं परेशान नहीं होना आप सर तीन इसमें आगे कैसे आ गए, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना। 6 से लेकर यानी यहां से लेकर 3 7 के बाद जो तीन ग्रुप्स हैं आपके वो सब के सब 8b के अंदर आते हैं। आप बुक्स अपनी चेक कर सकते हैं, उसमें आपको समझ में ये चीज आ जाएगी। जी बेटा 7b है, आप सवाल आया मरियम का कि 7b नहीं है, बेटा 7b है ना, 3b 4b 5b 6b 7b, ये जो ये वाला कॉलम है वो 7b का है, ठीक है। 7b के बाद जो लाइन से 3 है यानी ये वाले 3 पॉइंटेड आ गया, ये जो 3 है 1 2 3 ये 3 है, ये तीनों के तीनों 8b के अंदर आते हैं। ये 3b है 4b 5b 6b 7b, ठीक है, ये तीन 8b के अंदर आएंगे, फिर 1b और 2b, इस तरह हमारे पास टोटल 8b के ग्रुप्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब तक जो मैंने आपको पढ़ाया वो सिर्फ ये पढ़ाया कि पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स कितने होते हैं, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स कितने होते हैं, ग्रुप्स की दो फैमिलीज होती हैं, ए फैमिलीज में 8 पीरियड 8 ग्रुप्स होते हैं, बी फैमिली में भी 8 ग्रुप्स होते हैं। ए फैमिली कवर करती है एस ब्लॉक और बी ब्लॉक को, बी फैमिली कवर करती है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को, ठीक है। अच्छा ये कह रही है कि सर बुक में नहीं है, बुक में 7 भी नहीं है बेटा, आप अगर और से देखें तो बुक में 7 भी लाजमी होगा। आप कौन से पेज नंबर में देख रही है, अगर आप वो पेज नंबर लिख देंगी तो मैं भी देख लूंगा कि आप कहां देख रही हैं। ठीक है, आप अगर बुक में मिसप्रिंट हुआ होगा आपको नजर ना आ रहा हो, लेकिन आप अगर वेबसाइट पे देख लें, कहीं जाकर किसी वेबसाइट पे देख लें, या आप कोई कलर फॉर्म में ले लें तो उसके अंदर आपको नजर आ जाएगा। अच्छा ये कह रही है कि बीए नहीं बेटा, बुक में जहां पेज नंबर 7 पे देख रही है वहां पे जो मैग्नीज है एमएन वाला वो 7b कहलाता है, ठीक है। 7b के बाद जो फेरस है Fe कोबाल्ट और निकल, वो आपका मैं जो सिंबल लिखता हूँ सिंबल से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, आप टेंशन लें, मैं भी यह सिंबल लिखूंगा तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आइए सिंबल्स पे चलते हैं। ये बात क्लियर हो गई कि हमारे पीरियड टेबल के अंदर एस टी डी और एफ ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। अभी आपको जवाब मिल जाएगा आपकी बात का जो आप बताना चाह रही है यहाँ पर। आइए स्टार्ट करते हैं पीरियड टेबल को शुरू से। सबसे पहला एलिमेंट होता है हाइड्रोजन, सबको पता है। फिर हमें यू मूव करना पड़ता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हाइड्रोजन के बाद नेक्स्ट 2 का आएगा हीलियम, ठीक है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, और हमारा पीरियड टेबल एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज हुआ है, जिसे हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हमें बताता है कि ऑल द एलिमेंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फिजिकल ऑल physical and chemical properties of all the elements in the periodic table are the periodic function of their atomic number, ठीक है। यानी एटॉमिक नंबर के हिसाब से हम तमाम एलिमेंट्स को अपने पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर सकते हैं। इसका मतलब जिसका एटॉमिक नंबर 1 है वो सबसे पहले आएगा, जिसका एटॉमिक नंबर 2 है वो दूसरे नंबर पे आएगा, जिसका 3 है वो तीसरे नंबर पे आएगा। देखिए मैं फिल कर रहा हूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड देन आपका नियॉन। उसके बाद देखिए फर्स्ट पीरियड मैंने कंप्लीट कर, सेकंड पीरियड मैंने कंप्लीट कर दिया। एक फर्स्ट पीरियड कंप्लीट हो गया आपका। फर्स्ट पीरियड में कौन कौन है, सिर्फ हाइड्रोजन है और हीलियम है आपका, वहां देखें हाइड्रोजन एंड हीलियम। जबकि सेकंड पीरियड में आप देखें लिथियम से स्टार्ट हुआ है और लिथियम से स्टार्ट होने के बाद वो नियॉन पे एंड हो गया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो हम थर्ड पीरियड के अंदर सोडियम, मैग्नीशियम, यहां पे आए तो एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गॉन,
ठीक है, ये हमारे पास सेकंड पीरियड कंप्लीट हो चुका है, सॉरी थर्ड पीरियड कंप्लीट हो चुका है। देखिए पीरियड ये थर्ड पीरियड हमारा सोडियम से स्टार्ट हुआ है और देखें आर्गॉन पे जाकर वो खत्म हो चुका है। अब आप अगर नीचे की तरफ आए तो यहाँ पर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंचियम। जबकि यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। आपको सब याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब आपके सर पूरा प्रोडक्ट याद करना पड़ेगा, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको फर्स्ट 20 याद होने चाहिए। फर्स्ट 20 के बाद कुछ मखसूस एलिमेंट्स हैं, जैसे कि आपको पूरी नोबल गैस आप याद कर लेंगे। नोबल गैस में क्या होता है, आर्गॉन होता है, फिर क्रिप्टॉन होता है, ज़ीनॉन होता है और रेनॉन होता है। ठीक है, उसके सिंबल्स भी आप याद कर लें और उसके जो है नाम भी आप याद कर लें तो अच्छा हो जाएगा। क्रिप्टॉन होता है, ज़ीनॉन होता है और रेनॉन होता है। अच्छा, आप रजिस्टर यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, नहीं यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। सेवेंथ पीरियड ना हमारा, सेवेंथ पीरियड ये चल रहा है, ये चलता है आगे जाके या खत्म हो जाता है। क्योंकि इनकम्प्लीट पीरियड है, अभी तक इसमें एलिमेंट दरियाफ्त हो रहे हैं और साइंटिस्ट लगे हुए बहुत से ऐसे जो मैन मेड भी एलिमेंट आए। इस मैन मेड एलिमेंट को यहाँ पर नए पीरियड टेबल में अगर आप उर्दू वगैरह से जाकर नया बड़ा सा पीरियड टेबल खरीदते हैं जो कि पिक्चर फॉर्म में होता है। अच्छा हाँ, उससे याद आया, आप सेकेंड के स्टूडेंट है और मैंने आपको बात बताई नहीं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बता चलूं मैं आपको। लेक्चर एक तरफ, ये समझाना एक तरफ, लेकिन आपने क्या करना है, अपने जो भी रजिस्टर है आपके केमिस्ट्री की जितने रजिस्टर है, केमिस्ट्री बुक्स हैं, उनके जो कवर होते हैं, बुक के ऊपर जो आप कवर चढ़ाते हैं, शीट चढ़ाते हैं बुक के ऊपर, फिर उसके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग करते हैं। ठीक है, आपने अपने रजिस्टर के ऊपर पीरियोडिक टेबल लगाना है। ठीक है, उसकी पूरी वेबसाइट पे आपको पीरियोडिक होना चाहिए, खासतौर पर केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के बाद बाकी सब्जेक्ट में लगाना चाहें तो आप लगाने की कोशिश करिए, क्योंकि आपने साल भर इस पूरे पीरियोडिक टेबल की चीजों को पढ़ना है और याद करना है। आपको देखें कि आपका फर्स्ट चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, सेकेंड चैप्टर का नाम है आपका हाइड्रोजन, सिर्फ हाइड्रोजन। थर्ड चैप्टर का आपका नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट। फोर्थ चैप्टर का नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट। फिफ्थ चैप्टर का नाम है डी ब्लॉक एलिमेंट। बुक अगर आपके पास है आप बुक देख सकते हैं, इसका नाम है डी ब्लॉक एलिमेंट। इसका मतलब है 1 से लेके 5 चैप्टर जो कि पूरे का पूरा आपका इनऑर्गेनिक पार्ट है। यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी पीरियोडिक टेबल है। तो जो बच्चा पीरियोडिक टेबल अभी नहीं देखेगा, समझेगा और नहीं आपको समझ में आएगी बात या नहीं देखेगा, तो वो बहुत ज्यादा नुकसान उठाएगा। इसलिए मैंने आज क्लास के स्टार्ट में कहा कि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे आज की क्लास मिस कर रहे हैं या आज की क्लास में कोई और काम कर रहे हैं, सिंसियरली क्लास नहीं दे रहे, तो बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे, क्योंकि क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको पीरियोडिक समझ में आ गया पूरा, वो जो है तमाम आगे के चैप्टर में एक्सेल कर जाएगा, लेकिन जिसको नहीं आया वो परेशानी रह जाएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। कहां तक पहुंचे थे हम, ये हमारा एस ब्लॉक दोनों फेल हो गए। ठीक है, अब पी ब्लॉक पे चलते हैं हम। पी ब्लॉक में अगला गैलियम स्टार्ट होता है, आर्सेनिक होता है और आई थिंक एंटीमनी होता है, एंड देन ब्रोमीन होता है। ब्रोमीन, आयोडीन, आर्सेनिक के बाद एंटीमनी है आपके पास। अच्छा, ये सब याद नहीं करना, मैंने ऐसी जो हम सब मुझे याद है मैं फिल कर रहा हूँ, पूरा प्रोडक्ट ना आपने याद करना है। ठीक है, लेकिन जो चीजें से फर्स्ट टू ग्रुप्स आप याद करें। ठीक है, जो हेलोजेंस है वो सारे याद कर लें, नोबल गैसेस सारी याद कर लें, फर्स्ट 2 पीरियड सब याद कर लें, थर्ड पीरियड सॉरी फोर्थ पीरियड याद करें ना करें उसमें इशू नहीं है। ठीक है अच्छा, अब मैं इसको फिल कर लूं पूरा, इंडियम और थालियम, और फिर हमारे पास है लेड, और सेवन ग्रुप में हमारे पास आ रहा है चलियम है, पोलोनियम है, और आयोडीन के बाद एंटीमनी। ये टोटल हमारा एलिमेंट है पी ब्लॉक के अंदर, देख सकते हैं आप। अगर बच्चा कुछ सर इसमें नहीं फिल होगा, तो मैंने अभी आपसे बताया कि इनकम्प्लीट है, इसमें फिल नहीं होगा। ये जो आपके पार्ट है 7, मैंने आपसे कहा कि जब पीरियोडिक में एलिमेंट फिल होते हैं तो यूं फिल होते हैं 1 2
3 4 5 6। अब अगर आप कहेंगे सर इसके पीरियोडिक नंबर बताएं, पीरियोडिक सॉरी एटॉमिक नंबर बताएं, तो एटॉमिक नंबर क्या होंगे? हाइड्रोजन का होगा 1, हीलियम का होगा 2, ठीक है, लिथियम का होगा 3 4 5 6 7 8 9 10। आप देख सकते हैं, आपने याद भी किए होंगे। इसके बाद 11 12 13 14 15 16 17 18। अच्छा मैं आगे बढ़ रहा हूं, 19 20, यहां पे आएगा 21 विच इज स्कैंडियम। स्कैंडियम इज 21, ठीक है। और स्कैंडियम के बाद यहां से 21 स्टार्ट होता है, कितने 10 है, तो यहां पे क्या आएगा आपके आखिरी में जिंक आता है, और जिंक का जो नंबर होता है वो आपके पास 30 होता है। यहाँ पे 30 आ गया विच इज जिंक, यानी ये स्कैंडियम से स्टार्ट होता है, जिंक पे एंड होता है, ठीक है। ग्रुप डी की बात कर रहा हूँ, सॉरी डी ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। 21 से स्टार्ट हुआ, देखिए लाइन चल रहा है, 20 21 30 आ गया। अब ये क्या होगा? 31 32 33 34 35 एंड 36। 36 के बाद वापस यहाँ कहां आएंगे हम? 37 एंड 38। फिर ये होगा 39, और 39 के बाद फौरन से हम आएंगे, अगला हमारा होगा 48, ठीक है। 48 49 50 और 51 52 53 54। रिनॉन हमारा 54 होगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे 55 से। ये मैं लिख क्यों रहा हूं, बताऊं अभी आपको कि ये मैं क्यों सारे नंबर लिख रहा हूं और क्यों जरूरी है लिखना। अच्छा अब आ गई काम की बात। होपफुली आपको ये बॉक्स नजर आ रहा होगा जिसमें भी काम कर रहा हूं, 57। क्या नंबर है इसका? 57। मैं सबके नंबर लिख रहा हूं, आप देख रहे होंगे तमाम नंबर यूं लिखे जा रहे हैं, ठीक है। आखिर में फ्रेंशियम का नंबर जो है वो 87 है हमारे पास, 87 फ्रेंशियम है, 88 और यहां पे होगा 89। अच्छा अब समझने की बात क्या थी, 87 और 89 पे हमारे पास, 57 और 89 पे हमारे पास है लेंथनाइट और एक्टिनाइट। मैं रेड से लिख रहा हूं, देखें वजह बताऊंगा रेड से क्यों लिख रहा हूं, और ये चीज भी फिल कर दूं तो आपको परेशानी ना हो। टिन, वेनेडियम, क्रोमियम, ठीक है, आप भी फिल करते हैं। Mn मैग्नीज, Fe फेरस, कोबाल्ट, निकल, और यहां पे आपका Di10 है, और लास्ट में होगा कॉपर। ये पहला जो है ना, पहला सीक्वेंस डी ब्लॉक का पहला लाइन, ये आपने याद करनी कि स्कैंडियम से स्टार्ट होती है और जिंक पे खत्म होती है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, इसमें नंबर देख लो, 21 था, 22 23 24 25 26 27 28 29, ठीक है। तो ये नंबर से हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो बात समझाने की वो गौर से सुनिएगा आप। यहां तक तो आप पहुंच रहे हो, 1 से लेकर स्टार्ट हुए करते 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 57 तक आ रहे हो। अगर आपके हाथ में पीरियोडिक टेबल है तो उस पीरियोडिक टेबल में, चाहे वो आप पेज नंबर 7 से देख रहे हो, चाहे आप सबसे बुक के सबसे शुरू में आप देखें तो आपको मजा आएगा। बुक जैसी खुलती है तो बुक का फर्स्ट पेज ही आप मोड़े तो आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बड़ी सी पिक्चर आ जाएगी, उसको आप फोकस करें तो आपको समझ में आएंगी सारी बातें जो मैं कह रहा हूँ, एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये सब क्या होता है, ठीक है। अब जरा जल्दी से देखें कि लेंथनाइट के बाद जो अगला नंबर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 72, और वो क्या है? ऑफोनियम है, HF, ठीक है। लेंथनाइट के बाद L1 के बाद HF लिखा हुआ है, और अगर आप एक्टिनाइट देखें AC उसके नीचे बिल्कुल, उसके बाद लिखा हुआ है 104, और KU इसका सिंबल है, और इसमें जो नाम वो जो नंबर लिखा हुआ है लिखा हुआ 104, और इसके बाद सब सेम है। 72 के बाद 73 74 75 76 77 78 79 80, और फिर 80 से आगे ऑनवर्ड्स स्टार्ट हो जाएगा, 81 82 से लेके 86 तक। 81 से स्टार्ट होगा ये, 86 तक जाएगा, और फिर देखिए 87 आ गया, 87 88 89। अब आपको जो रीजन समझाना है मैंने इस टाइम, मौजूदा टाइम के अंदर, तो ये समझाना है कि बेटा देखो 57 के बाद यहां पर 58 होना चाहिए था,
यहां पर 57 के बाद डायरेक्ट 72 आ गया। इसका रीजन मैंने बताना है। तो आप देखें कि 57 से 72 बीच में कितने नंबर मिस हो गए, ये देखना है आप। तो आपको ये पता चलेगा कि बीच में से 14 नंबर मिस हो गए। कितने नंबर मिस हो गए? 14 नंबर्स मिस हो गए। वो 14 नंबर्स कहां जाएंगे? बहुत से देखेंगे मैंने उसको नीचे बना दिया, विच इज नोन एज एफ ब्लॉक। और एफ ब्लॉक कहां होता है? अगर आप पीरियोडिक टेबल की बात करो तो पीरियोडिक टेबल के अंदर लेंथनाइट 57 है। 57 के पीछे, चूंकि बोर्ड है तो बोर्ड के पीछे में लेके जाके आपको दिखा नहीं सकता। अगर आप अपनी बुक का फर्स्ट पेज खोले, बिल्कुल बुक का फर्स्ट पेज खोलेंगे तो आपको नजर आएगा कि डी के 3B को अलग करके और इस पूरे को अलग करके बीच में थोड़ा सा एफ आया, इसकी 2 लाइनें एफ ब्लॉक की नजर आ रही है। ठीक है, अगर आपको बुक नहीं है आप लोगों के पास तो मैं ये कैमरे की तरफ करता हूं तो क्या आप देख सकें। ये देखें तो आपको नजर आ रहा होगा कि देखिए डी और एफ के, सॉरी डी का जो 3B है और डी के जो बाकी ग्रुप्स हैं उनको अलग करके बीच में एफ ब्लॉक है। ये एफ ब्लॉक मैंने नीचे बनाया बोर्ड के ऊपर, अगर आपको नजर आ रहा हो तो मैंने इसको नीचे बना दिया। ठीक है, और नीचे ही बनाया जाता है, बाकी अगर आप पीरियोडिक में देखेंगे तो उसको आपको नीचे मिलेगा। क्या हुआ उसमें? और देखिएगा 57 ये था, लेंथनाइट 58 ये हो गया, 58 ये रहा। अब आप अगर 58 से गिनना स्टार्ट करें तो जब 14 नंबर कंप्लीट होंगे तो खुद यहाँ पे क्या आ जाएगा? 72 आ जाएगा। आइए कितने? 58 ये था, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 7, 8, 9, 70 एंड 71। इसका मतलब एफ ब्लॉक जिन जिन के पास बुक्स है और बुक्स में देख सकते हैं कि एफ ब्लॉक की सीरीज स्टार्ट हुई है 58 से और बंद खत्म हुई है 71 पे। और 71 के बाद एफ ब्लॉक के 14 एलिमेंट गिने तो उसको 14 होंगे। गिनने आप गिनना चाहे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 एलिमेंट कंप्लीट होने के बाद वापस से वो चल रहे हैं यहाँ पर आपके पास यहाँ ऑफ नियम पे चला जाएगा। 72 फिर आराम से कंप्लीट करेगा अपने आप को, 86 तक जाएगा। 86 के बाद वापस वो आएगा 87, 88, 89। अब आप देखिए 89 के बाद फिर डायरेक्ट 104। तो आपको परेशान नहीं होना, तो आप समझ गए कि सर 89 के बाद 90 यहाँ पे होगा और 90 के बाद फिर 14 नंबर चलेंगे आगे और यहाँ पे आएगा 103। जिनके पास बुक्स है वो बुक्स में देख सकते हैं। और 103 के बाद डायरेक्ट आएगा हार्मोनियम यहाँ पे ऊपर जो है 104। ठीक है, और 104 के बाद वो फर्दर आगे बढ़ेगा, जहां तक प्रोटेबल है वहां तक करेंगे। और हमारी बुक के अंदर जो कि अगर आप बुक फॉलो कर रहे हैं तो बुक के अंदर फर्स्ट पेज पर आप देखें, फर्स्ट पेज पे भी टोटल 105 एलिमेंट्स है और अगर आप आगे आगे देखें तो आगे भी आपको 105 एलिमेंट मिलेंगे, यानी यहाँ पर प्रोटेबल उनका खत्म हो जाएगा। हालांकि अभी आगे आगे आ चुका है प्रोटेबल, लेकिन यहाँ पे भी फर्दर बुक के अंदर शो नहीं किया। तो ये है बच्चों हमारा पूरा प्रोटेबल। ठीक है, एक बार फिर से मैं थोड़ा सा रिवीजन पे जा रहा हूँ। ये एस ब्लॉक है हमारे पास, ये पी ब्लॉक है हमारे पास, ये पूरा डी ब्लॉक है हमारे पास। और डी ब्लॉक के अंदर जहां पर लेंथनाइट और एक्टिनाइट आता है, लेंथनाइट और एक्टिनाइट के पीछे जाकर ये 14 एलिमेंट आते हैं और उसके बाद इनकी फर्दर सीरीज स्टार्ट होती है। यहाँ पर हमने एस पी डी और एफ ब्लॉक को कंप्लीटली समझ लिया है। ठीक है, अच्छा टाइम हमारे पास कम है तो जल्दी से कुछ और बातें डिस्कस कर लेते हैं आपसे। और क्योंकि अगली दफा मैं पूरा वीडियो नहीं बना पाऊंगा, टाइम इसमें बहुत वेस्ट होता है, तो काइंडली आप इसकी जल्दी से स्क्रीनशॉट लें अपने पास, जो सेलफोन से या लैपटॉप से ऑन है, इसके जल्दी से स्क्रीनशॉट लें अपने पास। जो बच्चे बना चुके हैं वो बना लें अपने पास, लेकिन जिन्होंने स्क्रीनशॉट ले लें, लाजमी इसका स्क्रीनशॉट लें क्योंकि आपको पूरे साल काम आएगा। पूरे साल आपको इस बोर्ड पे लिखे हुए सामान से मदद मिलेगी। ठीक है, होपफुली आपने ले लिया होगा। अब जो है मैं कुछ और बातें बताना चाह रहा हूँ आपको। एस ब्लॉक में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? जल्दी से, एस ब्लॉक में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? तो आइए गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। बोला क्योंकि हीलियम में खसूसियत है, मैं रेड मार्क कर रहा हूं, हीलियम है तो नोबल गैस, इसलिए उसको नोबल गैस में रखा गया है, लेकिन वो होता है एस ब्लॉक एलिमेंट। तो अगर अब आपसे पूछे कि बताएं एस ब्लॉक के अंदर कितने एलिमेंट हैं, जल्दी से, तो आप कहेंगे सर एस ब्लॉक में 14 एलिमेंट हैं। जल्दी से, एस ब्लॉक में 14 एलिमेंट्स हैं। उन 14 में से
दो जो है वो गैस है, दो जो है वो गैस है, बाकी 12 क्या है, 12 के 12 मेटल्स हैं, ठीक है, 12 के 12 मेटल है। देखिए 12 कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और मेटल सारे होते हैं जिनके लास्ट में हमारे पास IUM की साउंड आती है। मैं देखिए नाम ले रहा हूं, आपको समझ आ जाएगी। लिथियम, IUM आ रहा है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, देन बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, जितने भी चीजें इनके आखिर में IUM की साउंड आती है, IUM, वो सब के सब मेटल होते हैं। लिहाजा हमें एस ब्लॉक ने ये बताया कि एस ब्लॉक में टोटल 14 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 2 गैसेस हैं, बताया सारे के सारे मेटल्स हैं, यानी 12 मेटल हो गए। अब जल्दी से पी ब्लॉक की तरफ आए, टाइम कम है हमारे पास। पी ब्लॉक का मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पी ब्लॉक में टोटल 30 एलिमेंट्स होते हैं। कितने एलिमेंट होते हैं? टोटल 30 एलिमेंट। गिन लें आप लोग, यहां से गिने 1 2 3 4 5 6 और 5 रोज है, तो 5 6 30। 30 के अंदर हमारे पास 10 मेटल्स होते हैं, 10 मेटल्स है, जबकि 20 क्या है, नॉन मेटल्स है। 10 मेटल्स है, 20 नॉन मेटल्स है, ठीक है। 20 नॉन मेटल की फर्दर क्लासिफिकेशन दी है, टाइम कम है, जल्दी से करना है हमने। 10 मेटल्स कहां बने हुए हैं? आइए मैं किस पेन से शो करूं, ब्लू से शो कर देता हूं। मैं मेटल की एक लाइन बना रहा हूं, देखिए आपके पास प्रिंट में बनी हुई लाइन, ठीक है, वो ये लाइन है। ये देखिए एक मैंने स्टेयर्स की तरह एक चीज बनाई है यहाँ पर, आपको नजर आ रही हो, ये सब के सब मेटल्स हैं। कितने हो गए, गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 मेटल्स मैंने बता दिया आपको, 10 मेटल्स है, बाकी बच गए 20। 20 हमारे पास नॉन मेटल्स है। इस 20 नॉन मेटल्स के अंदर भी 10 सॉलिड्स है, 1 लिक्विड है और 9 गैसेस है। ये बात लिख लें, लेक्चर खत्म होने वाला है, शायद 1 मिनट रह गया, तो लिख लें अपने पास। 20 नॉन मेटल्स के अंदर भी 10 सॉलिड्स है, 1 लिक्विड है और 9 गैसेस है, ठीक है। लिक्विड क्या है, मैं रेड मार्क कर रहा हूं, लिक्विड सिर्फ ब्रोमीन होता है। पूरे नॉन मेटल्स के अंदर जो ब्रोमीन होता है वो लिक्विड होता है, बाकी गैसेस और सॉलिड्स है। 10 सॉलिड्स है, 9 गैसेस है, 1 लिक्विड है। ये 20 एलिमेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात? यहां तक रखता हूं अपने लेक्चर को, जो चीज आपने कॉपी करनी कॉपी कर ले, स्क्रीनशॉट ले लें। इंशाल्लाह केमिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास में पीरियोडिक टेबल तो नहीं बना सकूंगा, लेकिन इन्हीं सारी बातों के साथ आपके साथ फिर साथ होंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे। तब तक आप पीरियोडिक टेबल को बुक से रीड आउट कर लें, एक दफा खरीद भी लें, उर्दू से जाते हैं 3-4 पीरियोडिक टेबल खरीद लें, अपने रूम में भी लगा दें, अपने कबोर्ड पे लगा दें और अपने कॉपी के अंदर भी बुक के अंदर